आज हम लोग जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। सबसे पहले जानेंगे कि ये जो इंश्योरेंस वर्ड है ये आया कहाँ से। सबसे पहले उसके डिटेल में हम लोग समझेंगे एक कहानी के माध्यम से। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे, लाइफ इंश्योरेंस कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट देखेंगे इंश्योरेंस के प्रीमियम किस किस तरह से बढ़ते या घटते हैं। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस लेने के कितने तरह के बेनिफिट्स होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। लाइफ इंश्योरेंस में कितने तरह के टर्म का यूज किया जाता है, ये टर्म जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग इस टर्म की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको चीज़ें समझ नहीं आती। उसके बाद लास्ट में जो हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जो समझना बिल्कुल ही ज़रूरी है क्योंकि ये यदि नहीं समझेंगे तो यकीनन आप गलती करेंगे ही करेंगे और ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही समझ में आएगा। सो देखते रहिए। एक गांव था जिसमें काफ़ी सारे लोग रहते थे और उस गांव का एक मुखिया भी था जिनका आदेश का सभी कोई पालन करते थे। वो जो भी बोलते थे सारे गांव के लोग उनकी बातें मानते थे। एक दिन मुखिया जी ने सारे गांव के लोगों को एक जगह जमा करवाया और मुखिया जी ने सारे लोगों को कहा कि मुझे हर साल तुम सभी लोग 1,000 करके मेरे पास जमा करोगे और इसकी शुरुआत आज से ही करनी है और फिर इसी डेट में आपको अगले साल भी इतना ही पैसा जमा करना है। अब क्या था, मुखिया जी बोले तो करना तो पड़ेगा। तो शाम तक सारे गांव के लोगों ने मुखिया जी के पास 1,000 रुपया करके जमा कर दिया। इस गांव में टोटल 100 घर थे, यानी टोटल घर हुआ 100 और हर घर से आए 1,000 रुपया। मतलब मुखिया जी के पास टोटल जो जमा हुआ पैसा हुआ वो हुआ 1,000 गुना 100 यानी 1,00,000 रुपये। ठीक 4 महीने के बाद इस गांव में आग लग गया और उस टाइम 4 घर जल गए। अब कैसे उस बेचारे का घर बनेगा। तब उस टाइम मुखिया जी सामने से आए और बोले मैं तुम चारों का घर बनाऊंगा और साथ ही साथ बोले घर बनाकर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, ये सारे पैसे तुम ही गाँव के लोगों का ही है जिसका मैं अब यूज करूंगा। तो मुखिया जी ने उसी 1,00,000 रुपये से उन चारों गरीब बेचारे का घर बना दिया। मतलब आप समझ गए होंगे इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का मतलब होता है कॉम्पेंसेशन, मतलब मुआवजा या क्षतिपूर्ति। जो क्षतिपूर्ति हुई है उसका भरपाई करेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर के बीच में होता है, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ये वादा करती है कि यदि पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, कुछ हो जाने का सेंस है डेथ हो जाती है, तो उस केस में नॉमिनी या बेनिफिशियरी को उनके प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस की राशि दी जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्योर प्रोटेक्शन, दूसरा होता है प्रोटेक्शन एंड सेविंग। चलिए देखते हैं प्योर प्रोटेक्शन को। प्योर प्रोटेक्शन प्लान एक प्लान होता है जो कि डिजाइन किया गया है आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए। सोचिए यदि आपके घर में एक ब्रेड अर्नर है। ब्रेड अर्नर का मतलब हो गया जिसके पैसे से आपका घर चलता है और उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, पूरी फैमिली अस्त व्यस्त हो जाएगी। आसमान से लोग जमीन पे आ जाते हैं, काफी सारी फैमिलियां। सो उसी की भरपाई करने के लिए प्योर प्रोटेक्शन जो कि एक प्लान है उसे लिया जाता है। इसमें छोटे से अमाउंट के जरिए आप अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। जैसे 500,000 मंथली यदि देते हैं तो लगभग आप 1 करोड़ का प्रोटेक्शन ले सकते हैं। कुछ कुछ टर्म एंड कंडीशन होते हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे। दूसरा है प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। प्रोटेक्शन एंड सेविंग प्लान एक फाइनेंशियल टूल है जो आपको मदद करता है आपके लॉन्ग टर्म गोल जैसे घर खरीदना, बच्चे की पढ़ाई के पैसे, बेटी की शादी, रिटायरमेंट प्लानिंग इटीसी। बहुत सारे आपके गोल हो सकते हैं, उसमें ये आपको मदद करता है उसको पूरा करने में। प्रोटेक्शन और सेविंग मतलब प्योर प्रोटेक्शन से बिल्कुल अलग है। चलिए थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका। प्रोटेक्शन प्लस सेविंग, यहाँ पे 2 शब्द हैं। मतलब इस प्लान को लेने में जितना आप पैसा देते हैं उसमें से कुछ पैसा आपका प्रोटेक्शन में जाता है और ज़्यादा पैसा सेविंग में जाता है। इसमें आप अपने अनुसार प्रीमियम को आगे पीछे कर सकते हैं। इंश्योरेंस में काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जिसके कारण से प्रीमियम हमारा अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। आपके प्रीमियम का प्रभावित होने का सबसे जो पहला कारण है वो है एज। जितना ज़्यादा आपका एज होगा उतना ज़्यादा प्रीमियम आएगा, जितना एज कम होगा उतना प्रीमियम कम आएगा। क्योंकि
जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉडी की रिस्क बढ़ती है, और रिस्क बढ़ेगा तो आपकी प्रीमियम बढ़ेगी। प्रीमियम बढ़ने का दूसरा कारण है जेंडर। बहुत सारे ऐसे अध्ययन से पता चला है कि वुमेन जो औरत होती है उसकी लाइफ, मेन जो आदमी होता है उसकी तुलना में उसकी लाइफ स्पेंड टाइम ज्यादा होती है, और इसी वजह से लाइफ इंश्योरेंस में वुमेन औरत की जो प्रीमियम आती है वो मेन की तुलना में कम आती है। आपके प्रीमियम प्रभावित होने का तीसरा कारण है हेल्थ कंडीशन। आपके अभी और आपके पास्ट मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जब भी हेल्थ की इश्यू आई होगी आपका प्रीमियम प्रभावित होगा। यदि आपको पहले से ही कोई बीमारी पास्ट में या प्रेजेंट में कोई सा चीज डायग्नोस हुआ है या डायग्नोस था तो उस केसेस में प्रीमियम बढ़ेगा। फैमिली हेल्थ हिस्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके परिवार में भी कोई फैमिली मेंबर यदि गंभीर बीमारी से गुजर रहा था या गुजर रहा है तो उस केसेस में आपका प्रीमियम बढ़ेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ये मान के चलती है कि यदि आपके घर में कोई सफर कर रहा है किसी बीमारी से तो उस केसेस में आपको भी होने के चांसेस हैं, तो इस केसेस में भी आपका प्रीमियम बढ़ता है। धूम्रपान या फिर शराब का जो सेवन यदि आप करते हैं तो उस केसेस में भी आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। छठा कारण है टाइप ऑफ कवरेज। आप जिस तरह के प्लान के बेनिफिट्स को लेंगे उस तरह का आपको चार्ज पे करना होगा, क्योंकि देखिए इंश्योरेंस कंपनी कोई भी चीज फ्री में नहीं करती है, हर चीज का आपसे चार्ज लेगी तभी आपको उसका एडवांटेज देगी। ठीक है, पहला एडवांटेज जो नॉर्मल आता है वो है राइडर। यदि आप राइडर लेते हैं अपनी पॉलिसी में तो उस केस में भी आपका प्रीमियम बढ़ेगा। अब आप पूछेंगे राइडर क्या होता है? राइडर होता है जब आप अपने पॉलिसी में एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा कुछ चीज जो आपको चाहिए वो यदि ऐड करवाते हैं तो उस केसेस में इसे राइडर कहा जाता है। लॉन्गर पॉलिसी टर्म, यदि पॉलिसी टर्म बड़ा होगा तो प्रीमियम भी उसका ज्यादा आएगा, वहीं पॉलिसी टर्म कम आएंगे तो प्रीमियम भी कम आएंगे। अमाउंट ऑफ कवरेज, ये भी इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़ाने में का एक वजह है। आपके प्रीमियम प्रभावित होता है क्योंकि आप कितना अमाउंट का कवरेज लिए हैं, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, जितना आप बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पे जो कि जानना बहुत जरूरी है। आपका जो ऑक्यूपेशन है, आप जिस सेक्टर से, जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है आपके प्रीमियम को बढ़ाने में। यदि आप हाई रिस्क प्रोफाइल में काम कर रहे हैं तो उस केसेस में भी आपका प्रीमियम ज्यादा आएगा। जैसे एग्जांपल के रूप में सीमेंट के गोडाउन में आप काम कर रहे हैं तो उस केसेस में आएगा। कोयला के खदान में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज्यादा आएगा। डिफेंस डिपार्टमेंट जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, इन सब में काम करते हैं तो भी प्रीमियम ज्यादा आएगा, क्योंकि जहां रिस्क है वहां पे प्रीमियम आपका ज्यादा आएगा ही आएगा। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस के कितने तरह के बेनिफिट्स होते हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट्स है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जब आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक चार्ज लेती है आपकी फाइनेंशियल सुरक्षा के बदले में। चार्ज क्यों लेती है? चार्ज लेती है यदि दुर्भाग्यपूर्ण रूप से यदि मौत हो जाती है तो आपकी फैमिली को आप के जाने के बाद डेली के जो खर्चे हैं वो रुके नहीं, वो सेम एज इट इज आता रहे, तो उस केसेस के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए चार्ज लेती है। दूसरा कारण है वेल्थ क्रिएशन। कुछ लाइफ इंश्योरेंस प्लान ऐसे होते हैं जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करके ग्रो करवाने में आपकी मदद करते हैं। भविष्य की जो भी आपकी जरूरत है उसके रास्ते को फाइनेंशियली तैयार करता है। लाइफ इंश्योरेंस के जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स में से एक है वो है टैक्स बेनिफिट। लाइफ इंश्योरेंस के जरिए आप इनकम टैक्स में ATC के माध्यम से 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं अपने इनकम में से। बार बार बोल रहा हूँ, इनकम में से आप छूट ले सकते हैं। साथ ही इसका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो भी आपको इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 1010D के तहत भी टैक्स फ्री रहेगा। अब समझते हैं लाइफ इंश्योरेंस के जो कॉमन टर्म है जिसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में इस सारे जो टर्म है उसका यूज किया जाता है। यदि ये नहीं समझेंगे तो हम लोग लाइफ इंश्योरेंस को ही नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कस्टमर के हिसाब से। पहला है लाइफ एश्योर्ड। इसका मतलब होता है जिस पर्सन का इंश्योरेंस हो रहा है, यानी प्रीमियम के बदले में जो इस पॉलिसी में कवर्ड रहेगा, उसे लाइफ एश्योर्ड कहा जाता है। दूसरा है प्रपोजर। इस पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, चलिए देखते हैं पहले एग्जांपल से
फिर दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहला है, यदि आप पॉलिसी अपने नाम से ले रहे हैं और उसका पैसा भी आप खुद पे कर रहे हैं, इस केस में आप लाइफ एश्योर खुद होते हैं और प्रपोजर भी खुद होते हैं। वहीं दूसरे सिचुएशन में यदि आप पॉलिसी अपने नाम से ना लेकर आप घर के किसी मेंबर के नाम से ले रहे हैं, मान लेते हैं अपने पिताजी के नाम से ले रहे हैं, तो फिर इस केस में घर के जो मेंबर हैं यानी आपके पिताजी लाइफ एश्योर्ड हो जाएंगे और आप चूंकि पैसा देंगे तो आप प्रपोजर हो जाएंगे। नॉमिनी या बेनिफिशियरी, पॉलिसी होल्डर की यदि डेथ हो जाती है, उस केस में जो मृत्यु की राशि रिसीव करेगा उसे नॉमिनी कहते हैं। इंश्योरर, वैसी कंपनी जो इंश्योरेंस करती है वो इंश्योरर कहलाती है। जैसे कि मैक्स लाइफ, HDFC लाइफ, बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये सारे इंश्योरर हैं। नेक्स्ट है लाइफ कवर, वैसी कंपनी जो इंश्योरेंस करती है यानी इंश्योरर, जब वो अपने कस्टमर को अर्ली डेथ होने पर जो लमसम अमाउंट नॉमिनी को देती है तो उस अमाउंट को लाइफ कवर कहते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स, जब इंश्योरेंस कंपनी अपने कस्टमर को उसका पॉलिसी टर्म मतलब समय अवधि खत्म होने के बाद जो लमसम पैसा कस्टमर को दिया जाता है उसी मैच्योरिटी बेनिफिट्स कहते हैं। प्रीमियम, इंश्योरेंस पॉलिसी के फायदे को लेने के लिए जब हम इंश्योरेंस कंपनी को जो अमाउंट देते हैं उसे प्रीमियम कहते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म, एक पॉलिसी लेने के लिए जो अमाउंट हर साल देते हैं उसे प्रीमियम पेमेंट टर्म कहते हैं। पॉलिसी टर्म, लाइफ कवर मतलब आज यदि मैंने पॉलिसी लिया और जिस दिन तक ये पॉलिसी रहेगा उसे ही पॉलिसी टर्म कहते हैं। जैसा कि मैंने बोला था वीडियो की शुरुआत में कि मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो हिडन ट्रूथ के बारे में बात कर रही थी, जो इंश्योरेंस के पीछे की सच्चाई होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इंश्योरेंस काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसको लेना भी चाहिए, लेकिन आज के डेट में इंश्योरेंस को बहुत ही गलत तरीके से लोगों के बीच बेचा जाता है, चाहे वो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री हो या फिर एजेंट। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, हाई कमीशन इंश्योरेंस के ऊपर है, क्योंकि इंश्योरेंस हाईली पेड कमीशन इंडस्ट्री है। इंश्योरेंस ऐसी चीज़ें हैं, यदि आप उसके बेसिक्स को नहीं समझे तो फिर आपको पक्का फ्यूचर में कभी न कभी नुकसान हो सकता है। यदि आपको कुछ पूछना है तो ये मेरा मेल ID है, इस पर आप मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। आप जो भी प्लान लेते हैं तो एजेंट को बोले कि उसका इलस्ट्रेशन हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में आप समझ सकते हैं उस भाषा में आप इलस्ट्रेशन उससे लें। अब इलस्ट्रेशन के बारे में यदि जानना चाह रहे हैं तो इलस्ट्रेशन होता है जिसके नाम से आप पॉलिसी ले रहे हैं उसके एज के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति से रिलेटेड जो भी पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन वो सारा चीज़ मेंशन होता है, और इस कंडीशन को अच्छे से पढ़ें, उसमें जो लाइन बाय लाइन दिया हुआ है उसे अच्छे से समझें, क्योंकि हर एक लाइन का, हर एक चीज़ का वहाँ पे एक मतलब होता है। इसे अच्छे से देखें और पढ़ें। यदि नहीं समझें तो जो आपके एक्सपर्ट हैं उनसे सलाह लें, तब जाकर ही आप इस पॉलिसी को परचेज करें। पॉलिसी लेने में हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं दिखाएं। आपका एज, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, हर चीज़ को देखें, तब ही आप पॉलिसी परचेज करें और हर चीज़ को देखकर ही इसे लें। क्योंकि मैं चाहूँगा इस वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आप धोखा नहीं खाएं। एक बेहद इम्पोर्टेंट बात, आप अपने ड्रीम, फ्यूचर प्लानिंग, डिजायर, ये सारे चीज़ को एक कागज़ के टुकड़े पे ले रहे हैं, इसका यूज आप हो सकता है करें भी और ना भी करें। सो अपनी फैमिली को सारी चीज़ें के बारे में बताएं कि आपने इंश्योरेंस में लिया हुआ है। आपके नहीं रहने पर उन्हें इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को कंपनी से पता कर आप अपनी फैमिली को बता दें। चलिए, थैंक यू सो मच।